माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, षटतिला एकादशी पर तिलों का 6 प्रकार से व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले तिल युक्त जल से स्नान किया जाता है, तिल का उपटन लगाया जाता है, तिल से पूजा की जाती है, तिल से ही तर्पण किया जाता है, ठाकुर जी को तिल का भोग समर्पित किया जाता है, स्वयं भी तिल का ही सेवन करें और तिल का ही दान करें। इस तरह से 6 प्रकार से तिल का व्यवहार किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है, मनुष्य उतने वर्षों तक वैकुंठ धाम में वास करता है। फ्रेंड्स, षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मैं आपको षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए हम हाथ में तिल और थोड़े से फूल ले लेंगे, 1 लोटा जल ले लेंगे। अब हम षटतिला एकादशी की व्रत कथा शुरू करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल होता है? हे प्रभु, कृपा करके मुझे ये सब बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। एक समय दल्लभ ऋषि ने पुस्ते ऋषि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य पृथ्वी लोक पर ब्रह्म हत्या जैसे पाप करता है, दूसरों के धन की चोरी करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, फिर भी वह नरक नहीं जाता है, इसका कारण क्या है? इस पर ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, अतः मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध होना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर मुंह धोकर पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाएं। कंडे बनाने के बाद इन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर भगवान की पूजा करें, भगवान का कीर्तन करें। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण करें। दूसरे दिन भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। 1 लोटा जल लें, उसमें थोड़े से तिल डालें और अर्घ दें। अर्घ देते समय स्तुति करें, हे भगवान, आप सभी को शरण में लेने वाले हैं, आप सभी का उद्धार करने वाले हैं। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मणों को जल भरा हुआ कुंभ प्रदान करें। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल का भी दान करना चाहिए। मनुष्य को तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। पहला तो तिल से स्नान करना चाहिए, दूसरा तिल का उपटन लगाना चाहिए, तीसरा तिल से हवन करना चाहिए, चौथा तिल का तर्पण करना चाहिए, 5वें तिल से भोजन करना चाहिए और छठा तिल का दान करना चाहिए। यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी की क्या कथा है, सो हमें भी सुनाइए। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। एक बार पृथ्वी लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी और बहुत ही कठिन पूजा पाठ करती थी। बहुत अधिक कठोर व्रत करने के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उस ब्राह्मणी ने पाठ पूजा और व्रत तो बहुत किए, लेकिन कभी भी धन और अन्न का दान नहीं किया। एक बार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत व पूजा करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, इसको वैकुंठ लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसकी तृप्ति नहीं होगी क्योंकि इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मुझे अन्न चाहिए। उसने मुझे एक मृत पिंड दे दिया, यानी कि एक मिट्टी का पिंड बनाकर मुझे दे दिया। मैं वह पिंड लेकर आ गया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी वैकुंठ धाम को आ गई।
मिट्टी का पिंड देने के कारण ब्राह्मणी को सुंदर सा महल मिला, लेकिन उसमें वस्तुएं नहीं थी, अन्न नहीं था। बिना अन्न के अपने घर को देखकर ब्राह्मणी मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत और पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न और वस्तुएं क्यों नहीं है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। जब वो दरवाजा खोलने के लिए कहें, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनना। विधि सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना। बुढ़िया भगवान के कहे अनुसार घर चली गई। घर गई तो कुछ देर के बाद देव स्त्रियों ने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई। तब बुढ़िया ने कहा कि पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ, षटतिला एकादशी व्रत की विधि बताओ, मैं तभी दरवाजा खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य और षटतिला एकादशी व्रत विधि सुनाई। उसके बाद बुढ़िया ने दरवाजा खोला। ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया और व्रत कथा सुनी, जिसके प्रभाव से ब्राह्मणी का घर अन्न धन से भर गया। अंत मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी काया मिलती है, दरिद्रता का नाश होता है तथा सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं, ये हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी षटतिला एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, षटतिला एकादशी पूजा विधि का वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। सभी पापों का नाश करने वाली तथा निरोगी काया देने वाली षटतिला एकादशी की व्रत कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।